गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आज हम लोगों का यहाँ पर ये सेकेंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा था, जो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दो चीज़ें आपस में कंबाइन कर रही थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी। उसके बाद जो नंबर 2 आता है वो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नाम से ही पता लग रहा है कि कोई कंपाउंड डिकम्पोज यानी ब्रेक हो रहा होगा, कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहा होगा। और कंपाउंड ब्रेक तभी होगा जब हम उसको एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। या तो उस कंपाउंड को हीट करेंगे, या उस पर लाइट डालेंगे, या उसमें करंट का फ्लो करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो जब भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात आएगी तो डेफिनेशन ये होगी, द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड breaks up into two or more than two simpler substances are called decomposition reactions। एक कंपाउंड कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो, ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, इसी को मार्बल बोलते हैं। इसको अगर आप हीट कर दो, हीट का बच्चों सिंबल ये भी होता है, एक डेल्टा बना दो ट्रायंगल। अब ये डिकम्पोज हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और एग्जाम्पल ले लो, दिस इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट करा। अब हमने हीट को ट्रायंगल बनाया है, ये बन जाएगा MgO प्लस CO2, ये गैस है। नेक्स्ट ले लो, ये हमने ले लिया लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, और इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसको हमने हीट करा, ये बना NO2 गैस बनी और O2 गैस बनी। ये गैस है, ये गैस है और ये सॉलिड है। तो ये एग्जाम्पल्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। एक एग्जाम्पल और लें अगर हम, तो सिल्वर क्लोराइड, इसको हीट करते हैं, लाइट डाल देते हैं, यहां पर इस पे क्या डाल देते हैं, लाइट। तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। ये गैस, गैस को या तो बच्चों G लिख दो या ऊपर को एरो लगा दो। ऊपर को एरो लगाने का मतलब ये हवा में उड़ गई। इसका कलर होता है ग्रे। तो जब सिल्वर क्लोराइड को लाइट में खुला छोड़ोगे, ये व्हाइट कलर का होता है, तो वो व्हाइट कलर धीरे धीरे ग्रे कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होगा बच्चों, यहां पर कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस वही करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड्स में से डिकम्पोज कर देगा। जैसे मान लो आए किसी चेयर पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, अब दूसरा स्टूडेंट आया, वो उसको उस चेयर से तभी हटा पाएगा जब वो बच्चा उससे ज्यादा पावरफुल है। उसने उसको हटाया और खुद वहां पे आके बैठ गया। तो नेक्स्ट है जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था बच्चों, ब्लू कलर का, नीले रंग का होता है। आयरन का हमने उसमें थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ था एक बीकर में, उसमें हमने आयरन के छोटे छोटे पीस डाल दिए। तो होगा क्या, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन
एक्टिविटी सीरीज होती है, जो एक्टिव मेटल होती है वो ऊपर और जो लेस एक्टिव होती है वो नीचे। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, तो ये आयरन इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा ये फेरस सल्फेट, और कॉपर रिप्लेस हो गया, इसका कलर होता है ग्रीन। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप आयरन के पीसेस छोटे छोटे डालना शुरू करोगे तो ये जो ब्लू कलर है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, फेड होना शुरू हो जाएगा, और ग्रीन कलर धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। आयरन ने कॉपर को रिप्लेस क्यों करा? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें हम देखें जिंक को डाल दें कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको रिप्लेस कर देगा, और ये जो ब्लू कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि जो जिंक सल्फेट बनेगा वो कलरलेस होगा। तो यही क्वेश्चन आएगा कि ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम ऐड करेंगे जिंक तो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा? तो कहोगे बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट रिप्लेसेस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट विच इज कलरलेस, इसलिए कलर डिसअपियर हो जाएगा ब्लू कलर। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो हमारा थर्ड टाइप है बच्चों वो है फोर्थ टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और उन कंपाउंड का एक एक पार्ट एक दूसरे से रिप्लेस हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, एक एग्जाम्पल है कंपाउंड का AB, दूसरा है CD। अब ए का एक पार्ट इस कंपाउंड के एक पार्ट से, इस कंपाउंड का एक पार्ट इस कंपाउंड के एक पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे इस C की जगह A आ गया और ये C यहां आ गया, यानी C ने रिप्लेस करा A को और A ने रिप्लेस करा C को, C और ये B। इस कंपाउंड का एक पार्ट और इस कंपाउंड का एक पार्ट एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। दोनों कंपाउंड का एक एक पार्ट, यानी ओवरऑल दो पार्ट रिप्लेस हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिला दो, तो देखो ये C यहाँ आ रहा है, यानी बेरियम यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और ये सॉलिड बनता है। ये हो गया बेरियम सल्फेट और सोडियम इस क्लोराइड से जुड़ जाएगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसका तो सॉल्यूशन बनता है। तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसका एक पार्ट इसके एक पार्ट से रिप्लेस हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट में, सिल्वर नाइट्रेट का बच्चों ये एक्वस जिसको हम लिखते हैं इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, उसमें सोडियम क्लोराइड का अगर आप सॉल्यूशन डाल दोगे तो ये Na यहाँ आ जाएगा और Ag यहाँ आ जाएगा, AgCl का सॉलिड बन जाएगा और बन जाएगा NaNO3 और इसका बनेगा सॉल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल्स थे हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। बेरियम क्लोराइड और H2SO4 को मिक्स करो, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, H यहाँ आ जाएगा और बेरियम यहाँ आ जाएगा, यानी बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl, ये हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टॉपिक था, जो पहला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमने जो पढ़ा नंबर 2 पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, नंबर 3 पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड नंबर 4 पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ही एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं बच्चों, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।